हे गाइस, दिस इज जीशान एंड वेलकम टू माय व्लॉग अटर्नी एट लॉ। गाइस, आज जो मैटर है हमारा वो हाई कोर्ट के अंदर लगा है और हाई कोर्ट के अंदर 2-3 और भी काम हैं, तो आज वो भी करेंगे। साथ में जो इलेक्शन थे हमारे कड़कड़डूमा कोर्ट के, वो कैंसिल हो गए थे, तो उसकी भी जो डेट है वो हाई कोर्ट के अंदर ही लगी हुई है। आज 7 अप्रैल है और आज ही इसका फैसला आना है कि कड़कड़डूमा कोर्ट के और साकेत कोर्ट के इलेक्शन अब आगे कब होंगे। तो थोड़ी सी अगर हमें देखने का मौका मिला तो हम वो हियरिंग भी देखेंगे इलेक्शन वाली, और साथ ही मुझे एक एडमिशन डिनाइल बनाना है, तो वो भी बनाना है मेरे को। वो भी मैं हाई कोर्ट के अंदर ही बैठकर बनाऊंगा आज। और 1-2 काम और हैं जिसके अंदर मुझे कुछ सर्टिफिकेट्स लेने हैं हाई कोर्ट से, जिसके लिए मुझे एक पैनल के लिए अप्लाई करना है। तो आज ये सारे काम हैं मेरे पास, तो मैं अभी हाई कोर्ट ही जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। रुक गया था थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा जाम हो रहा था आगे की साइड प्रगति मैदान के पास, तो मैंने सोचा अभी शूट कर लेता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया व्लॉग। और बस 2 मिनट लगेंगे मुझे हाई कोर्ट पहुँचने में। मिलता हूँ आपसे हाई कोर्ट पहुँचकर। तो गाइज, मैं ना अभी हाई कोर्ट की पार्किंग में आया हूँ और पार्किंग में भी बिल्कुल स्पेस नहीं है। जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ तो बिल्कुल कहीं जगह मिली नहीं है। अब मैं आ गया हूँ ये आपका और बेसमेंट में आ गया हूँ, ग्राउंड से भी नीचे, और यहाँ पर भी पूरा पैक है। बस मैं स्पेस ढूंढ रहा हूँ अपने लिए। सेकंड लेवल पर भी नहीं मिली हमें यहाँ पर पार्किंग की स्पेस। और देखिए अब हम जा रहे हैं B3 और नीचे जा रहे हैं अभी हम, और नीचे देखते हैं और स्पेस हमें मिलता है या नहीं मिलता, या गाड़ी बाहर निकालनी पड़ेगी। हाई कोर्ट के अंदर पार्किंग की तो बहुत बड़ी पार्किंग है हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन गाड़ियाँ बहुत आती हैं यहाँ पर और पार्किंग का स्पेस बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो पाता अगर हम लेट आते हैं तो। या तो सवेरे जल्दी आओ, नहीं तो फिर गाड़ी पार्क करने के लिए थोड़ा परेशान होना पड़ता है यहाँ पर। नहीं चैन नहीं तेरे बिना ओ सनम। गाइस, B3 पर मिली है हमें पार्किंग, और लिफ्ट से अब 3 फ्लोर ऊपर जा रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पर। इस दिल्ली का हाई कोर्ट देखो कितना ब्यूटीफुल बना रखा है। ये हमारा हाई कोर्ट है दिल्ली का, देखिए कितना प्यारा बना रखा है। एक बार मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ आपको। ये गाइस हाई कोर्ट में चैम्बर्स ब्लॉक बना है लॉयर्स के लिए, न्यू बिल्डिंग बनी है और बहुत ही अल्टीमेट लेवल की, बहुत ही मॉडर्न टाइप की अच्छी बिल्डिंग बनी है। और यहाँ पर आना, यहाँ पर क्लाइंट्स के साथ डील करना बहुत अच्छा लगता है, और एक स्टैंडर्ड नज़र आता है यहाँ पर कि दिल्ली के हाई कोर्ट का। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के हाई कोर्ट से ज़्यादा बेटर कोई और हाई कोर्ट का जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होगा। बाकी दिल्ली के हाई कोर्ट के अंदर अभी और भी ज़्यादा काम यहाँ पर चालू है और डेवलपमेंट हो रही है अभी भी। तो अभी मेरा मैटर लगा हुआ है हाई कोर्ट में, और मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ जाकर बैठूंगा अपने कंसल्टेशन रूम के अंदर, थोड़ी तैयारी करूँगा अपने मैटर, उसके बाद जाऊँगा। गाइस, ये वो न्यू चैम्बर ब्लॉक है जिसमें मैं अभी था, और ये बिल्कुल नई बिल्डिंग बनी है और बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी बिल्डिंग बनी है ये। गाइस, ये ना कोर्ट, जो हाई कोर्ट है हमारा, उसकी पुरानी बिल्डिंग है, और अभी हम जाएंगे यहाँ से न्यू बिल्डिंग की तरफ, जो कोर्ट रूम है, मतलब कोर्ट की बिल्डिंग बता रहा हूँ मैं। अभी जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाई थी वो चैम्बर्स की बिल्डिंग थी, और ओल्ड बिल्डिंग से ही रास्ता जाता है सीधा न्यू बिल्डिंग की तरफ। साकेत से और कड़कड़डूमा कोर्ट से बहुत सारे एडवोकेट आए हुए हैं यहाँ पर, और कोर्ट नंबर 43 के अंदर मैटर लगा हुआ है। साकेत के जो सेक्रेटरी पोस्ट पे लड़ रहे हैं और जो कड़कड़डूमा कोर्ट के अंदर जितने भी पोस्ट पे लड़ रहे हैं, वो सभी एडवोकेट्स यहाँ पर आए हुए हैं और अपना मैटर देखने के लिए। आज 7 तारीख है, आज यहाँ पर डेट लगी है। कोर्ट नंबर 42 जो है ये 2 बेंच जज की कोर्ट है, लेकिन यहाँ पर एक तीसरी कुर्सी भी लगाई गई है, क्योंकि ये एडवोकेट्स का मैटर है, एक इलेक्शन का मैटर है पूरे कोर्ट का, तो इस वजह से यहाँ पर एक तीसरी कुर्सी लगाई गई है। तो 3 बेंच की जो कोर्ट होगी वो इस मैटर को सुनेगी। ये कोर्ट नंबर 42 है और इसके अंदर ये मैटर लगा हुआ है हमारा, और जितने भी हमारे नॉर्मल मैटर्स थे वो सारे पूरे हो चुके हैं। देखिए 42 के अंदर इस टाइम पे जजेस उठ चुके हैं, और अभी एक चेयर और लगाई गई है, 3 बेंच की जज कोर्ट यहाँ पर बैठेगी, और वो कोर्ट डिसाइड करेगी आज के मैटर को।
साकेत के और कड़कड़डूमा कोर्ट के, दोनों कोर्ट के जितने भी एडवोकेट्स हैं जो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैंडिडेट हैं, वो सभी यहाँ पर, ऑलमोस्ट सभी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी तो नहीं आए लेकिन ऑलमोस्ट सभी यहाँ पर आए हैं। और बाकी जो नहीं आए हैं वो कोर्ट अपने अपने कोर्ट्स के अंदर बैठ के, अपने अपने चैम्बर्स के अंदर बैठ के अपने ऑनलाइन के थ्रू पूरा मुआयना कर रहे हैं। पूरे वो वीसी के ऊपर ज्वाइन कर रखा है उन्होंने इस कोर्ट को। गाइस 9 मई की डेट फिक्स की है फॉर इलेक्शन। कड़कड़डूमा और साकेत कोर्ट के अंदर जो दोबारा इलेक्शन होंगे वो 9 मई को होंगे। और देखिए अभी कोर्ट ने ऑर्डर करा है तो सभी एडवोकेट्स बाहर निकल रहे हैं। साकेत के और कड़कड़डूमा कोर्ट के जो इलेक्शन होंगे लोग वो 9 मई 2025 को होंगे। उससे पहले जिसको अपने प्रॉक्सिमिटी कार्ड अप्लाई करने हैं और जो पोल के लिए इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगी वो सब कुछ करेगी। अब इस अप्रैल की मंथ काम करूँगी। गाइस एक कल मेरा मैटर लगा था, उसके अंदर मैंने अपना एडमिशन डिनाइल पूरा बना लिया है। और दूसरा अभी मैं यहाँ पर एक WS बना रहा हूँ। एक नेक्स्ट मैटर है कि कंसल्टेशन रूम है ये हमारा हाई कोर्ट का, और यहाँ पर हम बैठकर आराम से काम कर सकते हैं। और मैं जब भी यहाँ आता हूँ मैं यहीं बैठकर काम करता हूँ। तो गाइस एक खुशी की लहर है कड़कड़डूमा और साकेत के जितने भी कैंडिडेट्स लड़ रहे थे उनके चेहरों पर, क्योंकि उनको एक डेट मिल गई है इलेक्शन की जो है 9 मई 2025 की। तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो कि उनको कोई डेट मिल जाए, क्योंकि उन्हें आज भी यही लग रहा था कि हो सकता है कि हाई कोर्ट की तरफ से अभी और आगे की डेट पोस्टपोन कर दी जाए। लेकिन आज हाई कोर्ट ने उनका मैटर अच्छे से सुना है और तीनों बेंचेस ने उनके लिए एक डेट फिक्स करके दी है जो है 9 मई की। और मैं हाई कोर्ट यहाँ पर आया था तो मुझे अपने यहाँ पर जो ड्यूज़ थे वो भी क्लियर करने थे, वो मैंने कर दिए हैं। तो उसके लिए मुझे हाई कोर्ट की जो स्टिकर होती है, पार्किंग का स्टिकर जो गाड़ी के ऊपर लगता है, उसके लिए मैंने अप्लाई कर दिया है। वो भी मुझे कल परसों में मिल जाएगा। और दूसरा मैंने यहाँ पर एक WS भी तैयार करा है। तो अभी मैं थोड़ी देर में जब रास्ते में होऊंगा तो मैं WS के बारे में बताऊंगा। अभी मैं यहाँ पर ये हमारा कोर्ट है बैडमिंटन कोर्ट, तो वो सर है मेरे साथ में पीछे, उनके साथ में अभी यहाँ पर मैं बैडमिंटन खेलूँगा थोड़ी देर। उसके बाद में मैं यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि जब भी मैं हाई कोर्ट आता हूँ तो बैडमिंटन ज़रूर खेलता हूँ। एक सर आ गए, कहने लगे हमें भी खेलना है, तो हमने सर को ऑफ़र कर दिया। तो नाजिम सर के साथ खेल रहे हैं। गाइस आज मैं हाई कोर्ट आया था और मेरा जो हाई कोर्ट आने का यहाँ पर आज जो रीज़न था वो 2 रीज़न थे। पहला रीज़न तो ये था कि साकेत और कड़कड़डूमा कोर्ट के इलेक्शन होने के बावजूद कैंसिल हो गए थे, और उनके कैंसिल होने के बाद जो है सारे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने एक रिट फाइल करी थी हाई कोर्ट के अंदर, जिसकी डेट 2-3 बार आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन आज फाइनली कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कि इलेक्शन की डेट कोर्ट ने ऑर्डर में लिख दी है, शेड्यूल कर दिया है, जो कि है 9 मई 2025। और दूसरा मेरा एक जो रीज़न था वो ये था कि मुझे एक सिविल मैटर मिला है, एक बिल्कुल फ्रेश मैटर है, जिसके अंदर हम डिफेंडेंट साइड से हैं और
ये फ्रेश मैटर है, लेकिन इसका जो ट्रायल है वो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर होगा। अब आपने ज़्यादातर देखा होगा जितने भी ट्रायल मैटर होते हैं वो ट्रायल कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर होते हैं, हाई कोर्ट के अंदर नहीं होते। लेकिन हमारा जो मैटर है ये डायरेक्टली फाइल किया गया है हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो ग्रेटर कैलाश की एक प्रॉपर्टी है जिसकी जो वैल्यू है वो 2 करोड़ से ऊपर की है। तो अगर कोई भी 2 करोड़ से ऊपर की वैल्यू का केस होगा, चाहे वो रिकवरी का हो चाहे वो किसी लैंड के पोजीशन का हो, वो डायरेक्टली फाइल होगा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। ये 2 करोड़ से ऊपर का जो भी पिक्यूनरी जुरिडिक्शन का जो मैटर होता है वो हमारे हाई कोर्ट के अंदर फाइल होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर फाइल नहीं होता। ये सब स्टेट वाइज मैटर करता है कि किसी स्टेट के अंदर तो और ज़्यादा लिमिट बढ़ा रखी है, लेकिन जो दिल्ली के अंदर है वो दिल्ली के अंदर यही कि अगर 2 करोड़ से ऊपर की कोई रिकवरी है किसी लैंड की या फिर किसी मनी की, तो वो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ही फाइल होगा। तो ऐसा ही एक मैटर है जो हमारे क्लाइंट के ख़िलाफ़, यानी कि हम डिफेंडेंट उस केस के अंदर हमारे क्लाइंट के ख़िलाफ़ फ़ाइल किया गया है। और फाइल करने की वजह से आज हमको एक उसका WS यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट बनानी थी। तो वो मैंने आज यहाँ पे बार रूम में बैठकर अपने एक सीनियर हैं उनके साथ बैठ कर के मैंने वो रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पर तैयार की है, और कल या परसों के अंदर मैं उसको ऑनलाइन फ़ाइल कर दूँगा। तो इस वजह से भी मैं यहाँ पर आया था। वो मैटर क्या था वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं बताता हूँ आपको वो मैटर था हमारा। सो गाइस, जो मैटर है हमारा वो ये है कि एक प्रॉपर्टी है ग्रेटर कैलाश के अंदर, दिल्ली का एक पॉश इलाका है। तो वहाँ पर जो है 1964 में जो हॉकी का जो मैच था वो इंडिया ने जीता था पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो उसके अंदर एक प्लेयर थे, उनका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि क्लाइंट का नाम नहीं लेना चाहिए। उसके अंदर एक प्लेयर थे, तो उनके ससुर ने वो प्रॉपर्टी उनको गिफ्ट करी थी। लेकिन गिफ्ट इस तरीके से करी थी कि अपनी बेटी को और उनको दोनों को 50-50% का शेयर होल्डर बना दिया था। अब 1991 में उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है, और डिवोर्स होता है खुला नामे के थ्रू। खुला क्या होता है? खुला होता है जैसे कि एक मान लीजिए म्यूचुअल होता है ये, इसमें लड़की खुला देती है और लड़का तलाक देता है मुस्लिम्स के अंदर। तो ये खुला नामे के थ्रू हुआ था। तो उसके अंदर ये डिसाइड हुआ था कि वो जो प्लेयर थे वो अपना जो शेयर है 50% का वो लड़की को दे देंगे, और वो उस बेसिस पे उनको खुला दे देगी, और कोई डिवोर्स का केस या कोई एलिमनी है इस तरीके से कुछ भी नहीं होगा। एलिमनी के तौर पे उन्होंने वो 50% का शेयर अपने पास ले लिया था, जो कि उन्हीं के फादर ने उनको दिया था। अब होता क्या है कि सन 2022 के अंदर वो जो प्लेयर थे उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ होने के बाद उनकी जो वाइफ है वो उस प्रॉपर्टी के अंदर बिना किसी रोक टोक के आराम से अपनी उस प्रॉपर्टी का पोजीशन एंजॉय करती हैं, उसके अंदर रहती हैं। वो प्रॉपर्टी जो है वो डिक्लेरेशन के थ्रू उनके नाम पे हुई होती है। जो 50% का शेयर होता है वो डिक्लेरेशन के थ्रू हुआ होता है। लेकिन अब उनकी डेथ के बाद में उन जो प्लेयर थे उनका कोई बेटा नहीं था, तो उनका जो भतीजा है वो ये केस फाइल करता है कि उनका कोई शेयर होल्डर नहीं है, कोई लीगल हायर नहीं है, उनका जो लीगल हायर है वो मैं हूँ। तो अब उसने ये केस फाइल करा है कि जो 50% का जो शेयर है उसमें से मुझको एक हिस्सा मिलना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर के उसने एक केस फाइल करा है। तो ये केस ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं, क्योंकि डिक्लेरेशन उनके पास में है, खुला नामा उनके पास में है, जिसके अंदर ये चीज़ डिसाइड ऑलरेडी हो चुकी है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो उनकी वाइफ की है। तो अब इस चीज़ को लेकर के ये केस है। तो हमारे पास प्लेंट की कॉपी आ गई थी। अब हमने रिटर्न स्टेटमेंट इसके अंदर फ़ाइल करने के लिए आज हमने इसकी रिटर्न स्टेटमेंट बनाई है। अब 1-2 दिन के अंदर इसको फाइल कर देंगे। तो आज ये दूसरा रीज़न था मेरा यहाँ पर आने का। एक और रीज़न ये था कि कुछ ड्यूज़ होते हैं हाई कोर्ट के, जैसे कि मैं हाई कोर्ट के अंदर मेंबर हूँ, तो कुछ ड्यूज़ होते हैं जो हर साल हमें यहाँ पर पे करने होते हैं। तो वो मैंने ड्यूज़ पे करें। उस ड्यूज़ को पे करने के बाद में हमें एक तो यहाँ पर पार्किंग की सुविधा मिलती है, डायरीज़ मिलती हैं, और भी जो यहाँ के मेंबर्स होते हैं जितनी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं वो सब फिर ड्यूज़ क्लियर करने के बाद में मेंबर्स को यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो वो मैंने ड्यूज़ भी क्लियर करें। तो आज मेरे को कुछ डायरीज़ भी मिली हैं, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। हाई कोर्ट ने कितनी अच्छी डायरीज़ यहाँ पे बनवाई हैं, और 1-2 दिन के अंदर मुझे कार के स्टिकर भी मिल जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर गाड़ी पार्क करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही एक रीज़न था। तो चलिए, मैं अब यहाँ से कोर्ट से निकल रहा हूँ। मैं यहाँ पे बैडमिंटन भी खेल चुका हूँ, अपना काम भी कर चुका हूँ, और जो हमारे कड़कड़डूमा और साकेत के जो मैटर्स थे उनको भी अटेंड कर चुका हूँ। अब बस मेरा यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। तो मैं बस, शाम भी हो चुकी है, छुट्टी का टाइम हो गया और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे अभी थोड़ी देर में पार्किंग में या फिर अपनी गाड़ी में। तो तब तक गाइस शाम का टाइम हो गया और
मैं जा रहा हूँ नीचे पार्किंग में। ये हमारे हाई कोर्ट का चैम्बर्स है। सो गाइस, शाम का टाइम हो गया है और हमारे जाने का टाइम हो गया है और बस मैं यहाँ से पार्किंग से निकल रहा हूँ बाहर। मैं एक बार दिखा दूँ आपको। देखिए, ये डायरीज हैं। एक तो ये छोटी डायरी दी है हमें अपनी डेट्स लिखने के लिए, और एक ये बड़ी डायरी दी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की डायरी है, दिल्ली हाई कोर्ट की। ये बार मैं दिखाऊँ आपको, दिल्ली हाई कोर्ट 2025 की ये डायरी मिली है हमें। बहुत अच्छी डायरी है कोर्ट की तरफ से। और बस आज का दिन यहीं हम समाप्त करते हैं, एंड करते हैं, और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। और कल बनाएंगे एक नया व्लॉग। और मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना है, मे बी कल जाऊंगा या परसों जाऊंगा। सुबह को मेरा एक मैटर लगा हुआ है कड़कड़डूमा कोर्ट में, पहले मैं उसको अटेंड करूंगा। अगर मुझे और काम कुछ हुआ तो मैं कड़कड़डूमा कोर्ट में ही रहूंगा, नहीं तो मैं कल सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। और कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा खास होगा। तो आज हाई कोर्ट में बना था, कल सुप्रीम कोर्ट में बनेगा हमारा व्लॉग। तो चैनल से जुड़े रहना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर लिख दिया करो। तो मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ, और तब तक के लिए, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए, टेक केयर एंड बाय बाय।